तो स्पष्ट तौर पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कह दिया है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा क्यों? तो आप लोग जो ये हल्ला कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हमने भी कहा था, चिराग ने भी कहा कि भाई जब हिस्सेदारी और भागीदारी की बात हो रही है तो मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो इस्तीफा दीजिए और किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए। उसी में चिराग पासवान ने एक नया चीज ऐड कर दिया कि ठीक है, तेजस्वी यादव तो इस्तीफा दे और किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाए। तो 36% टोटल जो आप दलितों को जोड़ लीजिएगा, पिछड़ा अति पिछड़ा को जोड़ लीजिएगा, तो 36% के आसपास इन लोगों की संख्या है। तो संख्या किसका ज्यादा हो गया? अति पिछड़ा का। तो जब अति पिछड़ा की संख्या सबसे ज्यादा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों बनते हैं? डीएम समीकरण मतलब कि दलित और मुस्लिम समीकरण, ये जो गठजोड़ है इस पे जिसने काम कर लिया और इसको जिसने अपने ओर मोबिलाइज कर लिया, वो बिहार के सत्ता पर काबिज हो सकता है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। तौर पर गिनाया है कि 36% से ज्यादा अति पिछड़ा है इस पूरे बिहार में, ठीक है। और उसके साथ ही साथ 17.7% जो है वो मुसलमान है, 18% के आसपास। इन दोनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई अति पिछड़ा होना चाहिए और बिहार का उप मुख्यमंत्री कोई मुसलमान होना चाहिए। तो सीधे तौर पर इन्होंने अति पिछड़ा और मुसलमान को अपने ओर कनेक्ट। आज चिराग पासवान ने एक नए समीकरण पे काम करना शुरू कर दिया है और वो समीकरण है डीएम समीकरण, यानी कि दलित और मुस्लिम का समीकरण। और इस पर काम करते हुए चिराग पासवान अब आगे भी बढ़ेंगे। ऐसी में बिहार में कोई एलिजिबल है सीएम फेस के लिए कोई यूथ, तो उसमें चिराग पासवान नंबर 1 पर रहेंगे। आप तमाम तरह से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट्री उन्होंने तैयार किया है, उसको जब आप बारीकी से समझिएगा तो बिहार को नंबर 1 बनाने के लिए और बिहारियों को नंबर 1 बनाने के लिए जो कुछ भी जरूरी चीजें हैं उस डॉक्यूमेंट्री में शामिल। पहली नहीं कि तुम दलित के नाम पे लड़ जाओ, तुम स्वर्ण के नाम पे लड़ जाओ, तुम हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ जाओ। ये राजनीति कभी गलती से भी चिराग पासवान ने नहीं की है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जो आजकल के राजनीति का जो शॉर्टकट फॉर्मूला है कि 2 जातियों को लड़वा दो, 2 धर्मों को लड़वा दो और अपना चेहरा उसमें चमका लो, तो ये शॉर्टकट राजनीति कम से कम चिराग पासवान जो एक तबका है जो निराश है कहीं ना कहीं, जो तमाम लीडर्स है, चाहे वो आरजेडी के लीडर्स हो, चाहे वो जदयू के लीडर्स हो, चाहे बीजेपी के लीडर्स हो, वो चिराग पासवान में एक उम्मीद देखते हैं। जो न्यूट्रल लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो देखते हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति अगर बिहार का मुख्यमंत्री बन जाता है तो बिहार एक अग्रिम पंक्ति में आके पहुंच जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। बता दें आपको कि जो चिराग पासवान है अभी डीएम समीकरण पे काम कर रहे, जी हाँ, और इस समीकरण पे काम करने से उनकी मुख्यमंत्री बनने की चांसेस और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी सिंह आदर्श। मैं इनसे अनुरोध करूंगी कि आप सबसे पहले ये बताइए कि डीएम समीकरण है क्या। देखिए, बिहार की जो राजनीति है या पूरे देश भर की जो राजनीति है वो एक समीकरण पे काम करती है। कोई धर्म का समीकरण, कोई जाति का समीकरण, कोई काम करने का समीकरण, अलग अलग तरह का समीकरण। उसमें भी 50 जातियों का अलग अलग समीकरण होता है। बिहार में एक समीकरण फेमस है एमआई समीकरण लालू यादव का, यानी मुस्लिम यादव समीकरण। अब डीएम समीकरण क्या है? ये नया समीकरण, इस नाम को हम लोग दे रहे हैं। ये मतलब ठीक है, ये समीकरण होता होगा लेकिन ये नाम हम लोग दे रहे हैं। डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मत समझ जाइएगा। डीएम समीकरण मतलब कि दलित और मुस्लिम समीकरण, ये जो गठजोड़ है इस पे जिसने काम कर लिया और इसको जिसने अपने ओर मोबिलाइज कर लिया, वो बिहार के सत्ता पर काबिज हो सकता है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। अब चिराग पासवान ने आज पीसी किया है, एक वीडियो अपलोड भी है चैनल पे, बाकी और भी वीडियोस जो है वो जाएंगे। उसमें चिराग पासवान ने जिस तरीके से अपने बात को रखा है उससे यही समझ में आता है कि चिराग पासवान डायरेक्ट रूप से एक समीकरण को उन्होंने टारगेट करते हुए आज पूरा बात उन्होंने रखा है। ठीक है कि उन्होंने और मुद्दों पर बात किया है, ठीक है उन्होंने बिहार के विकास पे भी बात किया है, ठीक है उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा, तेजस्वी को घेरा, तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन नए समीकरण का कहीं ना कहीं उन्होंने आगाज कर दिया है और इस पर चिराग पासवान काम भी करने जा रहे हैं। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए सीधे तौर पर गिनाया है कि 36% से ज्यादा अति पिछड़ा है इस पूरे बिहार में, ठीक है। और उसके साथ ही साथ 17.7% जो है वो मुसलमान है, 18% के आसपास। इन दोनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई अति पिछड़ा होना चाहिए और बिहार का उप मुख्यमंत्री कोई मुसलमान होना चाहिए। तो सीधे तौर पर इन्होंने अति पिछड़ा और मुसलमान को अपने ओर कनेक्ट कर लिया।
ठीक है, पहला चीज। दूसरा बात, उन्होंने नीतीश कुमार को स्पष्ट तौर पर, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कह दिया है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा क्यों? तो आप लोग जो ये हल्ला कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हमने भी कहा था, चिराग ने भी कहा कि भाई जब हिस्सेदारी और भागीदारी की बात हो रही है तो मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो इस्तीफा दीजिए और किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए। उसी में चिराग पासवान ने एक नया चीज ऐड कर दिया कि ठीक है, तेजस्वी यादव तो इस्तीफा दे और किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाए, तो 36% टोटल जो आप दलितों को जोड़ लीजिएगा, पिछड़ा अति पिछड़ा को जोड़ लीजिएगा, तो 36% के आसपास इन लोगों की संख्या है। तो संख्या किसका ज्यादा हो गया? अति पिछड़ा का। तो जब अति पिछड़ा की संख्या सबसे ज्यादा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों बन बैठे हैं? नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कुल मिला के ये जो जातीय गणना है, ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर ही भारी पड़ते हुए दिख रहा है, और इसको लेकर तमाम लोग उन्हें घेरने का काम भी कर रहे हैं। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए आज चिराग पासवान ने एक नए समीकरण पे काम करना शुरू कर दिया है, और वो समीकरण है डीएम समीकरण, यानी कि दलित और मुस्लिम का समीकरण। और इस पर काम करते हुए चिराग पासवान अब आगे भी बढ़ेंगे, ऐसी गुंजाइश है। तो ये डीएम समीकरण जो है, मतलब ऐसा क्या कर रहे हैं चिराग पासवान जिससे ये चांसेस ज्यादा बन रहे हैं कि अब आगे वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर लगातार बातें हो ही रही है। एलिजिबल आदमी है, अगर सही में बिहार में कोई एलिजिबल है सीएम फेस के लिए कोई यूथ, तो उसमें चिराग पासवान नंबर 1 पर रहेंगे। आप तमाम तरह से देखेंगे तो कैसे, तो तमाम तरह के कारण हम इससे पहले भी गिनाते आए हैं, पढ़े लिखे हैं, विजनरी आदमी है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट्री उन्होंने तैयार किया है, उसको जब आप बारीकी से समझिएगा तो बिहार को नंबर 1 बनाने के लिए और बिहारियों को नंबर 1 बनाने के लिए जो कुछ भी जरूरी चीजें हैं उस डॉक्यूमेंट्री में शामिल है, पहली चीज। दूसरा, उन्होंने कभी बांटने की राजनीति नहीं की, जहर फैलाने की राजनीति नहीं की, बेहद स्वच्छ राजनीति, बेहद सरल राजनीति उन्होंने किया है, और बिहार की यूथ को सही में सही दिशा निर्देश दे रहे हैं। ये नहीं कि तुम दलित के नाम पे लड़ जाओ, तुम स्वर्ण के नाम पे लड़ जाओ, तुम हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ जाओ, ये राजनीति कभी गलती से भी चिराग पासवान ने नहीं की है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जो आजकल के राजनीति का जो शॉर्टकट फॉर्मूला है कि 2 जातियों को लड़वा दो, 2 धर्मों को लड़वा दो और अपना चेहरा उसमें चमका लो, तो ये शॉर्टकट राजनीति कम से कम चिराग पासवान ने नहीं की है। तो ये सब चीजें उनके फेवर में जाता है। और बिहार का जो एक तबका है जो निराश है कहीं ना कहीं, जो तमाम लीडर्स है, चाहे वो आरजेडी के लीडर्स हो, चाहे वो जदयू के लीडर्स हो, चाहे बीजेपी के लीडर्स हो, वो चिराग पासवान में एक उम्मीद देखते हैं। जो न्यूट्रल लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो देखते हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति अगर बिहार का मुख्यमंत्री बन जाता है तो बिहार एक अग्रिम पंक्ति में आके खड़ा हो जाएगा। खैर, ये उनका अच्छा पक्ष था। अब राजनीति की जहां बात की जाए तो हमने कहा डीएम समीकरण। तो सोचिए कि जब 36% अति पिछड़ा और 17% मुसलमान इनके साथ आ जाएगा, और स्वर्ण को ये साथ लेके चलते ही हैं, बाकी जो न्यूट्रल वर्ग और जो यूथ हर जाति में है, हर धर्म, हम हर संप्रदाय में है, वो इनके साथ हैं ही, तो ये मुख्यमंत्री आराम से बन जाएंगे। और इशारा में ये बात खुद ही उन्होंने प्रोजेक्ट भी कर दिया, अति पिछड़ा मुख्यमंत्री बने, मतलब चिराग भी लगभग उसी समाज से आते हैं। तो जब चिराग उसी समाज से आते हैं, इसका मतलब साफ है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। अब चिराग डायरेक्ट खुद ही थोड़ी कहेंगे कि हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, हमको मुख्यमंत्री बनना है। ये पॉलिटिकल इशारा है कि भाई अब बाकी लोग बहुत राजनीति किया, अब अति पिछड़ा का बेटा राजनीति करेगा, अब बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान बनेगा। ये चिराग इनडायरेक्ट रूप में कह दिए। ठीक है, मुसलमानों को साधने के लिए उन्होंने अपने पिता का जो राजनीतिक विरासत है, उनके पिता ने जिस तरीके की राजनीति की है, यानी कि रामविलास पासवान ने जिस तरीके की राजनीति की है, उसका भी उन्होंने जिक्र करके फायदा उठा लिया। उन्होंने कहा कि याद होगा कि रामविलास पासवान ने एक बार बस इसलिए समर्थन नहीं दिया था कि उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि बिहार का मुख्यमंत्री किसी मुसलमान को होना चाहिए। अब मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो रामविलास पासवान ने अपना समर्थन जो है वो नहीं दिया, चाहे कोई भी हो। तो ये इस तरीके की बातें हुई, तो कहीं ना कहीं पीछे से उन्होंने कनेक्ट कर दिया रामविलास पासवान ने जो मुसलमानों के लिए किया था। अब बाकी दलित के नेता तो रामविलास पासवान थे ही, नया वाला इन्होंने फॉर्मूला दे दिया कि अब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और दलित को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो जब ये दोनों फॉर्मूला साथ में आ जाएगा तो इम्पैक्ट तो करेगा बिहार के राजनीति में कि भाई कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को नहीं कह रहा है सीएम बनाने के लिए, जो ये कह रहा है कि अति पिछड़ा सीएम बने, जो ये नहीं कह रहा है कि कोई और डिप्टी सीएम बने, वो स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और ये बात ना नीतीश कुमार की कहने की हिम्मत है और ना तेजस्वी यादव को कहने की हिम्मत है।
है हिम्मत कि नीतीश कुमार कह देंगे कि किसी अति पिछड़ा को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए? है हिम्मत तो लालू यादव और तेजस्वी यादव कह देंगे किसी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री होना चाहिए? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब अति पिछड़ा मुख्यमंत्री हो जाएगा, मुसलमान उप मुख्यमंत्री हो जाएगा, तो फिर नीतीश और तेजस्वी का क्या होगा? न ये अति पिछड़ा है, न ये मुसलमान है, तो इन लोगों की दाल गलेगी नहीं। तो इसका फायदा चिराग पासवान ने उठाते हुए और इन्हीं के दाव पर अपना दाव मार दिया है। इन्हीं का कीड़ा कड़ा कराया जो था उस पर कहीं ना कहीं आके, नहीं होता है कि सब कुछ आप माहौल आप बनाए और मंच कोई और आके लूट जाए, तो माहौल नीतीश कुमार ने बनाया जाती है गणना करा के, माहौल तेजस्वी यादव ने बनाया जाती है गणना करा के, और मंच लूटने चिराग पासवान आ गए हैं। और सही तरीके से अगर वो अपने बातों को डिलीवर करते रहे तो वो सही में मंच लूट लेंगे, और वो दिन दूर नहीं है कि बिहार के राजनीति में चिराग इम्पैक्ट दिखेगा दिखेगा और दिखेगा। तो आपने जाना कि डीएम समीकरण है क्या और किस वजह से चिराग पासवान का मुख्यमंत्री बनना बहुत ज्यादा रीजन बन रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।